Hello बच्चों, let's read the question. The question says that the ionization potential of hydrogen atom is 13.6 electron volt. The energy required to remove an electron in n equals to 2 state of hydrogen atom is 27.2 electron volt, 13.6 electron volt, 6.8 electron volt, 3.4 electron volt. तो देखो बच्चों, सबसे पहले की कंसेप्ट है हमारे पास, that is ionization energy, Bohr's model, energy for transition in हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों। सो अब देखो बच्चों, सबसे पहले बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंगली हाइड्रोजन एटम, दिस इज 1H1 जिसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1। ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये आपके पास शेल है, के शेल, एल शेल, राइट। सो अब देखो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, सो दैट इज दिस इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का चार्ज अपोजिट है, सो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, दैट इज ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, जहां पे आर क्या है, इन दोनों का डिस्टेंस है और इसका रेडियस भी है जिसके अराउंड ये रिवॉल्व कर रहा है। अब क्योंकि ये फिक्स रेडियस पे रिवॉल्व कर रहा है, सर्कुलर मोशन है, सो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगेगा, दैट इज एम वी स्क्वायर अपॉन आर। सो यहाँ से इक्वेट करते हैं और हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम दैट इज एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच कट, जिसे हम लिख सकते हैं एन एच अपॉन 2 पाई। सो यहाँ से सॉल्व करने के पास आपके पास ट्रांजिशन एनर्जी आती है, बाकी सब कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू रखने के बाद, दैट इज माइनस 13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्योंकि हाइड्रोजन की बात करें तो जेड इक्वल्स टू 1 है, सो ये कितना आ जाएगा आपके पास फॉर nth स्टेट, दैट इज माइनस 13.6 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की। सो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है हमारे पास, दैट इज एनर्जी required to remove loosely bound electron from atom। ठीक है बच्चों। अब क्योंकि हाइड्रोजन में आपके पास एक ही एटम है, राइट, सो जो हमारे पास ट्रांजिशन हो जाएगा दैट इज E इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर इंफिनिटी माइनस ई रेज टू पावर एन, राइट। क्योंकि लूजली है तो वहां से आपका ट्रांजिशन nth ऑर्बिट से आपका इतना ट्रांजिशन इतना होना ही चाहिए ताकि आपके वो प्रोवाइड करेगा रिमूव करने के लिए, राइट। सो एन की वैल्यूज रखने पर दैट इज माइनस 13.6 डिवाइडेड बाई इंफिनिटी स्क्वायर डिवाइड माइनस ऑफ माइनस दैट इज प्लस 13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। सो इन्फिनिटी स्क्वायर हम करेंगे तो ये कितना ट्रीट हो जाएगा, दैट इज 0। सो कितना आ जाएगा आपके पास, दैट इज प्लस 13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बच्चों। अब हमें बोला है सेकेंड स्टेट के लिए, दैट इज n इक्वल्स टू 2। सो आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी कितनी आ जाएगी, दैट इज 13.6 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड दैट कम्स आउट टू बी 3.4 electron volt, and that is the final answer and that matches D option. Hope you understand it well. Best of luck. Thank you.